आज हम हलवाई स्टाइल में बहुत ही टेस्टी मुलायम खोया मिठाई घर पर आसान ट्रिक से बनाने वाले हैं। कुछ जगह इसे खोया बोला जाता है और कुछ जगह इसे मावा बोला जाता है। हमारी ये जो खोया की मिठाई है, मैं इसे आपको हाथों से तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि हमारी जो खोया मिठाई है वह कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से खोया मिठाई आसान ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो रेसिपी के अंत तक बने रहें। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने 1 कटोरी खोया लिया है जो वज़न में लगभग 100 ग्राम होगा। गैस की फ्लेम को चालू करते हुए उस पर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमारा 1 कटोरी खोया है, हम उसे कढ़ाई में ऐड करते हुए मध्यम आंच में पकाएंगे जब तक कि हमारा खोया गीला नहीं हो जाता। तब तक हमें इसी तरह से घुमाते हुए इसे पकाना है। मैंने जिस कटोरी से खोया लिया था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। शक्कर डालने के बाद झारे की सहायता से खोया और जो शक्कर है हम उसे इसी तरह से घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई लम्स ना रह पाए। आप देख रहे हैं कि हमारा खोया और शक्कर है वो पूरी तरह से घुल चुके हैं। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि खोया और जो शक्कर है इसका पेस्ट गीला नहीं हो जाता। हम इसे झारे की सहायता से घुमाते हुए इसे एक ही दिशा में फेंटेंगे। हम कुछ ड्राइड फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने काजू और बादाम को पहले से काट कर रख लिया था, उसे ऐड करते हुए कुछ किशमिश ऐड करूँगी ताकि हम इन्हें भी हल्का रोस्ट कर ले। मिठाई अगर लंबे समय के लिए रखना है तो इन्हें हल्का रोस्ट कर लेंगे तो हमारी मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होगी। सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करते हुए कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद हमें इसे लगातार एक ही दिशा में फेंटना है और तब तक फेंटेंगे जब तक कि हमारा जो बैटर है वह पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। यह इस मिठाई की मेन स्टेप है। इसे हम रेगुलर इसी तरह से फेंटेंगे। आप देख रहे हैं कि बैटर हल्का गाढ़ा हो चुका है तो हम इसे कुछ देर और फेंटेंगे। आप देख रहे हैं कि जो खोया का बैटर है वह कढ़ाई छोड़ रहा है, तो अब यह मिठाई बनाने के लिए परफेक्ट है। मैंने एक ट्रे ली है, उसमें पहले से घी लगा के रख लिया। आपको भी इसी तरह से घी लगा लेना है। मैं इसमें किसा हुआ नारियल और कुछ नारियल का बूरा ऐड करूँगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो खोया का बैटर है हम झारे की सहायता से इस ट्रे में डालते हुए इसे इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से फैला लेंगे। अब देख रहे हैं कि मैं किस तरह से हिलाते हुए इसे सेट कर रही हूँ। हमें एक साइज़ की बराबर मिठाई चाहिए तो हम इसे इस तरह से चम्मच की सहायता से हिलाते हुए भी सेट कर सकते हैं। अब देख रहे हो कि मैं किस तरह से चम्मच से पूरी ट्रे में इसे सेट कर रही हूँ। चम्मच से सेट करने के बाद हम इसे फिर से इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारा बैटर सेट हो चुका है, तो इसमें ऊपर से हम नारियल का बूरा डालते हुए मैं इसमें सूखे नारियल का किस भी डाल दूंगी। आपको पसंद हो तो डाल सकते हो या तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। आपको जो भी पिस्ता, काजू, बादाम डालना है आप डाल सकते हैं। अब हम एक चाकू की सहायता से इसे मन चाहे आकार का शेप दे देंगे। मैं सारी मिठाइयों को मीडियम साइज़ का शेप देने वाली हूँ। पहले हमें इस तरह से आड़ी लाइन में मिठाई का शेप देना है। उसके बाद हम ट्रे को घुमाते हुए इस तरह से लंबी लाइन भी काट देंगे तो हमें अपने मन चाहे आकार की मिठाइयाँ मिल जाएगी। आप चाहे तो ट्रायंगल शेप में भी इन्हें काट सकते हैं। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। मिठाई का शेप देने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम उसी चाकू की सहायता से जो लाइनें खींची है उन्हें एक बार और लाइन खींच लेंगे ताकि जो हमारी मिठाई है वह आसानी से निकल जाएगी। अब मैं आपको एक एक करके सारी मिठाई इसी चाकू की सहायता से निकालते हुए दिखाऊंगी कि जो मिठाई है वह कितनी आसानी से निकल रही है। आप चाहे तो इन्हें पोहे वाली चम्मच से भी निकाल सकते हैं। मैं इन्हें डायरेक्ट चाकू से निकाल रही हूँ। इसी तरह से एक एक करके आपको सारी मिठाई निकाल लेना है। इसी तरह से बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी व मुलायम खोया मिठाई बनकर तैयार है।
आप भी इसी तरह से घर पर आसानी से बना सकते हैं।